गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें गंगा माता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा उनका महत्व क्या है, वह महत्व बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, विष्णु के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे विष्णु ध्यान परायण मुनियों, हे विष्णु के शिष्यों, सुनो। प्राचीन काल में नारद जी ने राजा पृथु से जो आख्यांश कहा था, वह सब पापों को नष्ट करने वाला अपवर्ग फलदायक तथा महापुण्यशाली है। मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। इंद्रादि देवताओं को जन्म देने वाले कश्यप नामक ब्राह्मण थे। उनकी दो पतियां थीं, जिसके नाम दिति और अदिति थी। अदिति देवताओं की माता थी और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। वे दैत्य और देवता परस्पर झगड़ते थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का बेटा बलि नामक दैत्य था। उस राक्षस राज ने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। विरोचन का पुत्र बलि बड़ा बलवान था। पृथ्वी को जीतने के बाद उसने स्वर्ग पर विजय पाने का विचार किया। उसकी सेना में 10 करोड़ सैनिक, 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े तथा 1 लाख रथ थे। प्रत्येक हाथी के साथ 500 पैदल सैनिक थे। उस सेना का वर्णन कैसे किया जाए। करोड़ों मंत्रियों के समान सुयोग्य कुंभांड तथा कूपकर्ण नामक मंत्री भी राजा बलि के समान ही बलवान थे। पुत्र बाणासुर भी वैसा ही बलशाली था। देवताओं पर विजय प्राप्त करने हेतु अपनी ध्वजा पताकाओं द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए उस सेना ने युद्ध के लिए देवलोक को प्रस्थान किया। इंद्रलोक में पहुंचने के बाद राक्षसों ने सिंह की भांति गरजते हुए उसके द्वारा तथा मार्गों को रोक लिया। तब इंद्र अपने हाथ में वज्र ले देवताओं के साथ युद्ध करने आए। युद्ध आरंभ होने पर मेघ और डिम्बिन के समान राक्षसों ने घोर शब्द किया। राक्षस तथा देवताओं ने एक दूसरे पर भयंकर बाण छोड़े। वह संग्राम महाभयंकर था। हे विपिंद्र, उस समय मारो मारो काटो काटो का भयंकर शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा था। देवताओं का दुदुम्बी नाद, राक्षसों की सिंहनाद, रथों की घबराहट, बाणों की सनसनाहट, घोड़ों का हिननाना, हाथियों का चिंगाड़ना तथा धनुषों की टंकार से संपूर्ण लोक शब्दायमान हो गया। देवता तथा दानवों के बाणों की टकराहट से उत्पन्न अग्नि को देखकर लोग यह सोचने लगे, अब अकाल प्रलय होने वाली है। उस महायुद्ध में राक्षसों द्वारा फेंके गए पर्वतों को इंद्र ने अपने वज्र द्वारा चूर चूर कर दिया। हाथी, घोड़ा तथा रथ सबको नष्ट कर डाला। अनेकों राक्षस गदा एवं दंड द्वारा मारे गए। पारित द्वारा मारे गए अनेक राक्षस रक्त की कीचड़ में फंस गए। देवताओं ने राक्षसों का बहुत विनाश किया। अमर होने के कारण जब देवता अधिक प्रभावी सिद्ध हुए, तब राक्षसों ने एक स्थान पर एकत्र होकर देवताओं पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर पत्थर, भिंदीपाल, खड़ग, परशु, तोमर, पारिद, छुरी, कुंत, चक्र, शंकु, मुसल, अंकुश, लांगल, पारिद, शूल, कुठार, पास, बाण तथा मुदगर आदि से रथ, घोड़ा, हाथी तथा पैदलों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने भी विविध अस्त्रों द्वारा राक्षसों पर प्रहार किए। एक सहस्त्र वर्षों तक वह घोर भीषण युद्ध चलता रहा। फिर राक्षसों के बल में वृद्धि हो गई जाने पर देवता पराजित हो गए। वे भय के मारे देवलोक छोड़कर भाग गए तथा पृथ्वी लोक में आक्षिप कर रहने लगे। नारायण का भक्त राजा बलि तीनों लोकों को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ऐश्वर्यशाली बन गया था। तत्परांत उसे विष्णु भक्त दैत्यराज ने यज्ञ किया और उसमें इंद्र सहित दिक्पालों का स्थान भी स्वयं ही ले लिया। जिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यज्ञ में प्रसन्नता के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, उनमें वह राक्षस स्वयं जाने लगा। अपने पुत्रों को इस प्रकार दुखी देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। अब मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी, यह कहकर वे हिमालय पर्वत पर चली गईं।
वे इंद्र की विजय तथा राक्षसों की पराजय चाहती थी। उन्होंने हरि ध्यान परायण होकर कठिन तप करना प्रारंभ किया। पहले कुछ समय तक उन्होंने फल खाए, फिर नीचे गिरे हुए पत्तों को खाकर रही। कुछ समय उन्होंने निराहार रहकर केवल वायु भक्षण किया। कुछ दिनों तक बैठकर तपस्या की, फिर खड़े होकर, उसके उपरांत केवल एक पांव पर खड़े होकर और अंत में केवल एक पंजे के बल खड़े होकर तपस्या की। उन्होंने भगवान सच्चिदानंद के ध्यान में अपनी आत्मा को लगा लिया। उन्होंने सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तब मायावी राक्षस उनके तप के विषय में जान देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास पहुंचे और अनेक प्रकार से समझाने लगे, हे माता, आप इतना दारुण तप क्यों कर रही हो? शरीर का पोषण करने वाले इस दुखदाई व्रत को त्याग दें। ज्ञानी लोग जानबूझकर किए गए कष्ट द्वारा प्राप्त पुण्य की प्रशंसा नहीं करते। धर्म साधन के लिए शरीर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो लोग शरीर की अपेक्षा करते हैं उन्हें आत्मघाती कहा जाता है। अतः सुबह उठिए और हम पुत्रों के लिए चिंता मत कीजिए। हे माता, मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। गाय, पशु, सर्प तथा वृक्ष ही मातृहीन होकर सुख नहीं पाते, वे मृत जैसे हो जाते हैं। दरिद्र, रोगी अथवा परदेशवासी भी माता के दर्शन मात्र से ही अत्यंत सुख पाते हैं। हे माता, आप इस तप को छोड़िए। जिस प्रकार भगवान की भक्ति में रहत धर्म श्रेष्ठ, भोगों से रहत और पुत्र से रहत पत्नी होती है, माता से रहत पुत्र को भी वैसा ही समझना चाहिए। इस प्रकार राक्षसों ने देवताओं का रूप धारण करके, इस प्रकार राक्षसों के अनेक प्रकार कहे जाने पर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब दैत्यों ने क्रुद्ध होकर उन हरि ध्यान परायण अदिति को मार डालने का विचार किया। कल्पांत के मेघों जैसी ध्वनि करते हुए तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले राक्षस अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि उत्पन्न कर उस वन को जलाने लगे। वन को जलाती हुई वह अग्नि 100 योजन तक फैल गई, परंतु उस अग्नि में वे राक्षस स्वयं ही जल मरे। अदिति को कुछ पता ही नहीं चला। देव माता अदिति बची रही। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होने के कारण सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महत्व में अदिति के कठिन तप का वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।